श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 फरवरी 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की दशमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, गुरुवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 फरवरी 2026 गुरुवार दशमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस फाल्गुन महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन महीने की गुरुवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला को हमें इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा हो जाता है इस गुरुवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहन अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस पान को उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और पूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी करने वाले हैं सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि है तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय। देखिए हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक छुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आपका भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रूखी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों आपके पास से 3 तुलसी जी के पत्ते, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्णा की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं उनके सामने, आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर गुरुवार दशमी तिथि के दिन इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ मैं आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले ली है। बेलपत्र है वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो अपनी हथेली में रखना है, और आपको कुंडकेश्वर महादेव से
प्रार्थना है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के सदस्य के शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है जिसमें उसे आराम नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, दवाओं का लगातार सेवन कर रहे हैं, लेकिन बीमारी में आराम नहीं मिल पा रहा है। हे मेरे कुंडकेश्वर महादेव, मुझे अपनी बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको कामना करते हुए ये जो एक बेलपत्र है, इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है। देखिए, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब भी आप ये बेलपत्र अर्पित करेंगे तो इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, और इसको आपको इस प्रकार समर्पित करना है कि जो इसकी डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी और इसका जो पट्टी वाला भाग है वो जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये एक बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उसे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। देखिए, आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है, आपको जलपत्री आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। पूरा ही जल आपको धीरे धीरे जहां आपने बेलपत्र अर्पित की थी उसी के ऊपर आपको अर्पित करना है। जल को अर्पित करते समय लगातार आपको कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे ये जल जलाधारी से होकर के बह करके आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा किसी भी खाली पात्र में झेल लें और इस जल को आपको महादेव से यानी कि कुंकेश्वर महादेव से औषधि स्वर प्राप्त कर लेना है और इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब देखिए, इस जल का आपको आचमन करना है, या तो आप बीमार है तो आपको इस जल का आचमन करना है, या फिर घर का कोई भी सदस्य बीमार है तो उसे आपको कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए इस जल का आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 दिन 60 दिन इस प्रकार से कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह समाप्त होती है। देखिए, अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो बहुत ही अधिक बीमार पड़ते हैं, यानी कि आपके घर में जितनी भी कमाई होती है वह सभी बीमारी में खर्च हो जाते हैं, या फिर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक गुस्सा करता है, जिससे बहुत ही अधिक क्लेश आता है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको गिन करके गुड़ के 60 टुकड़े लेने हैं। गुड़ के आपको 7 टुकड़े लेने हैं। देखिए, आपके घर में जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है या फिर कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा करता है तो आपको ये जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं अपने सीधे हाथ में रखना है और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घड़ी की दिशा में 7 बार सर से लेकर के पैर तक उतार लेने हैं, यानी कि उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक आपको इन गुड़ के टुकड़ों को 7 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है। अब देखिए, इन गुड़ के टुकड़ों को बार घुमाने के बाद आपको लेकर के सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। आपके घर में यदि शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आपके हाथ में जो 7 गुड़ के टुकड़े थे जिन्हें आप मंदिर लेकर के आए थे, उन्हें आप कुछ शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, केवल शिवलिंग के ऊपर आपको 7 बार घुमाना है। और जब भी आप ये गुड़ के टुकड़े घुमाएंगे तब आप कल्याण शाबर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम लेना है। गुड़ के टुकड़ों को इस प्रकार से घुमाने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, कि ये जो मेरे परिवार का व्यक्ति है बहुत अधिक बीमार रहता है, बहुत अधिक गुस्सा करता है, क्रोध करता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, आप इसकी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। और इसके बाद आपको ये जो गुड़ के टुकड़े हैं 7, इन्हें अपने घर लेकर के आ जाना है और एक एक गुड़ का टुकड़ा आपको प्रतिदिन जो व्यक्ति बीमार है या फिर जो बहुत अधिक गुस्सा करता है उसे खिला देना है। उस व्यक्ति का जो भी क्रोध है, गुस्सा है, वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है। आपको जो है वो पीसी हुई लेनी है और इस हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिला करके एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा बनकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुकी बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको एक दीपक भी तैयार कर लेना है। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। उन्होंने कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के टोटके कर लिए हैं, मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको ये उपाय इस गुरुवार के दिन करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये जितनी भी सामग्रियां ली हैं इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष नीचे। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है
सबसे पहले तो आपको वहां पर इस एक चुटकी हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखिए, आपने जो ये हल्दी का स्वास्तिक बनाया है, इसी के ऊपर आपको जो एक दीपक है लंबी बाती का, उसे भी रख देना है। ध्यान रखिए, इस दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये दीपक भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देना है। इस प्रकार से आपको ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, अंत में जो आप एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किए जाने वाला यह सबसे चमत्कारिक उपाय है। तो देखिए, आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार कर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उसे आपको महादेव से तथा माता पार्वती से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। और ये जो जल है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और बेलपत्र के वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है। ये जो जल है, इसे आपको 7 बार में ही बेलपत्र के वृक्ष में अपने सीधे हाथ की हथेली से अर्पित कर देना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से गुरुवार दशमी तिथि के दिन या फिर आने वाली पूर्णिमा या फिर नवमी की तिथि पर कर लेता है, तो महादेव और माता रानी की कृपा से उसकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय, नमस्तुभयम।